हेलो दोस्तों, पुण्य की जड़ पाताल में कहानी का भाग 3। पंडिताइन माता जी की पूजा ध्यान करके पंडित जी के आने का इंतजार करती है। उनका मन आज बहुत खुश था। वह अपने मन में कहती है, आज तो पंडित जी हमारी बात जरूर मान लेंगे। उन्हें मानना ही पड़ेगा। कल हम उनको राजा के दरबार में भेजकर ही मानेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। रात हो चली थी। अभी पंडित जी घर नहीं आए थे। पंडिताइन दूसरे के घर जाकर थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा घी मांग कर ले आई थी। बच्चों को रोटी बनाकर इस घी से चुपड़कर खिला पिलाकर सुला दिया था। लेकिन पंडित जी की बड़ी बेटी अभी सोई नहीं थी। पंडिताइन दरवाजे के पास आकर बैठ जाती है और पंडित जी के आने की राह देखती है। पंडित जी की बड़ी बेटी भी पंडिताइन के बगल में आकर बैठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मा, तुमने हमें तो खाना खिला दिया, पर अभी तक तुमने नहीं खाया। पंडिताइन अपनी बेटी की तरफ देखकर कहती है, अरे राधिका, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? तुम सो जाओ। अभी तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो हम उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक तुम्हारे पिताजी नहीं आए हैं ना, तो हमें थोड़ी चिंता हो रही है। तभी राधिका को दूर से पंडित जी आते दिखाई देते हैं। राधिका खुश होकर अपनी अम्मा की तरफ देखकर कहती है, देखो अम्मा, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन की नज़र सामने सड़क पर जाती है तो उनका मन खुश हो जाता है। नहीं तो पंडिताइन का मन बहुत ही चिंता में था। पंडिताइन अपनी बेटी राधिका से कहती है, जाओ, अब तुम जाकर सो जाओ। अब हम तुम्हारे पिताजी को खाना दे देंगे, उसके बाद हम सोने के लिए आ जाएंगे। तब राधिका उठकर कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे पंडित जी अपने घर पर आ जाते हैं और अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, अरे श्यामा, अभी तुम जाग रही हो? हमको तो लगा था आज हमको देर हो गई है, बच्चे भूखे सो गए होंगे। तभी श्यामा की नज़र पंडित जी के दोनों हाथों में जाती है। पंडित जी के हाथों में 2 बड़े बड़े झोले होते हैं और उसमें खाने पीने का सारा सामान भरा होता है, पर पंडित जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती है। श्यामा पंडित जी के हाथों से दोनों झोले ले लेती है। पंडित जी बाहर आंगन में रखे पानी में हाथ पैर धोते हैं और फिर घर के अंदर आ जाते हैं। पंडित जी पंडिताइन से पूछते हैं, आज खाने को तो कुछ होगा नहीं, बच्चे क्या भूखे सो गए हैं? पंडिताइन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं पंडित जी, हमने सामने वाले पंडिताइन से 1 किलो आटा ले लिया था और उसने थोड़ा सा घी भी दे दिया था। रोटी बनाकर बच्चों को घी लगाकर खिला दिया है। श्यामा और पंडित जी से कहती है, हमें पता है आपको कोई काम नहीं मिला है। पंडित जी हैरानी से पंडिताइन का चेहरा देखते हुए कहते हैं, कैसे पता चला कि हमें कोई काम नहीं मिला है? पंडिताइन पंडित जी से कहती है, जाइए, आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद आप भी कुछ खाना खा लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे पता चला। पंडित जी उठकर बाहर आंगन में आ जाते हैं और स्नान करने लग जाते हैं। पंडिताइन चूल्हा जलाकर के तवा चढ़ाती है और फिर से ताजी रोटियां बनाने लगती है। चूल्हे की लकड़ियां जलते हुए थोड़ा सा धुआं रसोई घर में फैल गया था, क्योंकि रसोई घर के अंदर था। खिड़की से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता था। पंडिताइन अपने आप बात बढ़ाते हुए कहती है, थोड़ा सा पैसा घर में आ जाए कहीं से तो हम तो बाहर एक कमरा बनवा लेंगे और वहीं पर चूल्हा चक्की लगवा देंगे। यह धुआं हमें बहुत परेशान करता है, क्योंकि पंडित आई की आंखों में धुआं
लगने की वजह से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्नान करके पंडित जी घर के अंदर आते हैं और पंडिताइन की बात सुन लेते हैं और वह हंसते हुए कहते हैं, अरे पंडिताइन, अगर पैसा आ जाएगा तो हम एक कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनवा लेंगे और अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरा बनवाएंगे और चूल्हे की जगह हम आपको कोयले वाली अंगीठी लाकर दे देंगे। कोयला भरा रहेगा, आप आराम से कोई कोयला जलाना और खाना बनाना। खाना खाकर दोनों उठ जाते हैं। फिर श्यामा भी खाना खाती है और खाना खाकर बर्तन उठाकर अपने कमरे में आती है तो पंडित जी अपनी खटिया पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी श्यामा पंडित जी के पास आकर बैठ जाती है और उनके पैर दबाते हुए पंडित जी से कहती है, पंडित जी, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो तुम समझ लो कि हमारी किस्मत खुल गई। पंडित जी श्यामा के चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, बोलो पंडिताइन, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन पंडित जी से कहती है, आज दोपहर को हम सो रहे थे तो हमने सपना देखा और पंडिताइन उनको अपना दोपहर का सपना बता देती है। पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, एक बार हमारी बात मान लीजिए और राजा के पास चले जाइए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। पंडित जी पंडिताइन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम हमेशा राजा के पास जाने की कहाँ जिद करती रहती हो? हम राजा के पास नहीं जाएंगे। पंडिताइन पंडित जी के पैर दबाते हुए छोड़कर गुस्से से कहती है, माता जी का सपना है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक बार अगर राजा जी के पास चले जाएंगे तो उसे कौन से आपके फूल खिसक जाएंगे, और एक बार जाकर तो देखिए, काम बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, और हम फिर आपसे वचन देते हैं हम आपसे कभी राजा के पास जाने को नहीं कहेंगे। पंडित जी जब पंडिताइन को नाराज होता देखते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं, वैसे पंडिताइन, जब तुम नाराज होती हो ना तो तुम्हारा चेहरा और ज़्यादा खिल जाता है। और फिर पंडित जी पंडिताइन की दाढ़ी में हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। पंडिताइन उनका हाथ छटक कर कहती है, छूना भी नहीं हमको। जब हमारी बात नहीं माननी है, हमसे बात भी मत करिए। और पंडिताइन झटके से खटिया से उठ जाती है और अपनी धोती का घूंघट संभालते हुए जैसे ही बच्चों के पास लेटने को जाती है, पंडित जी उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर कहते हैं, अच्छा बाबा, मान ली हमने तुम्हारी बात, हम कल ही राजा के पास जाएंगे। लेकिन यह बताओ, माता जी ने हमको आदेश दिया है राजा जी के पास जाने का, लेकिन हम राजा से कहेंगे क्या? पंडिताइन श्यामा अपने पति की तरफ देखकर कहती है, आपको सिर्फ वहाँ यह कहना है कि राजा जी पुण्य की जड़ पाताल में, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। पंडित जी कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर माता का आदेश हुआ है तो शायद कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। कल हम राजा के दरबार में जाएंगे। अच्छा जाओ, तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं। पंडित जी पंडिताइन का चेहरा देखते हुए पंडिताइन से पूछ रहे हैं, तुम खुश हो ना? अब तो हमसे नाराज नहीं हो? पंडिताइन हंस के कहती है, नहीं पंडित जी, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तो अपने बच्चों का मुख देखते हैं। हम दोनों 2 दिन से भूखे रह रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वह भूखे नहीं रह पाएंगे। पंडित जी कहते हैं, हाँ पंडिताइन, तुम ठीक कहती हो। अच्छा ठीक है, जाओ सो जाओ। सुबह हम जल्दी से तैयार होकर राजा के दरबार में चले जाएंगे। पंडिताइन बच्चों के पास लेट जाती है और पंडित जी भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो पंडित जी को नींद आती है
और ना ही पंडिताइन को नींद आती है। पंडित जी दिन में 4 बजे उठ जाते हैं और जल्दी से अंधेरे में ही कुएं से पानी भर के लाते हैं और आंगन में रख लेते हैं। पंडिताइन के साथ पंडित जी भी उठ जाते हैं और गरम गरम पानी से नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कुएं का पानी गरम होता है। पंडित जी नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं। उनकी पत्नी श्यामा उनके लिए परांठा सब्जी बना देती है, क्योंकि पंडित जी को श्यामू ने जो सामान दिया था उसमें सब्जियां भी थी। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, श्यामा, सुबह सुबह हमें भूख नहीं लगती है, ऐसा करिए पराठा एक कपड़े में बंद कर दो, दोपहर को हम खा लेंगे और हमारी लुटिया और डोर झूले में भर दो। रास्ते में कोई कुआं बावली मिलेगी तो पानी भर के पी लेंगे। पंडित जी के कहने पर पंडिताइन ने ऐसा ही किया। और कहानी पढ़ने वालों को मैं एक बात बता दूं, पुराने ज़माने में शहर जाने के लिए कच्ची सड़कें हुआ करती थी और उन्हें सड़कों पर पैदल चलकर लोग शहर जाया करते थे। रास्ते में बहुत कुएं और बवाली मिलती थी। बावली उससे कहते हैं, एक तालाब जैसा छोटा सा कुआं बना होता है और उसी में पानी आता है। राह चलते हुए लोग एक लोटा लेते थे, उसमें पतली सी डोरी लगी होती थी। उसी डोरी में लोटा बांधकर पानी कुएं में से निकाल कर पीते थे। और यह बात सच है, क्योंकि मैं गांव से हूँ और मेरा बचपन में ऐसा होता था। जब हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे तो रास्ते में कुआं मिलता था। वहाँ पर एक डोर और एक लोटा, बहुत ज़्यादा मोटे धागे की एक रस्सी को डोर कहते हैं, रहता था। रास्ते में आने जाने वाले लोग उस कुएं से पानी भर के पानी पीते थे। पंडिताइन अपने पति के अनुसार खाना एक झोले में बांध देती है और पंडित जी झोला अपने कंधे में टांग कर घर से निकल जाते हैं। श्यामा दरवाजे पर खड़ी हुई अपने पति को जाते देखती रहती है। पंडित जी उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उसे हम अपनी मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माता जी के हाथ जोड़कर कहती है, देखो माता जी, आप सपने में आई थी और हमसे कह गई थी कि पंडित जी को हम राजा के दरबार में भेजें। माता जी, आज पंडित जी राज दरबार में जाएंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए। राज दरबार में उनका कोई न कोई काम मिल जाना चाहिए, वरना माता जी पंडित जी हम पर बहुत चिल्लाएंगे। आकर श्यामा माता जी से कहकर हाथ जोड़कर आँख मूंद कर माता दुर्गा की स्तुति करने लगती है। पंडित जी रास्ते में चले जा रहे थे और बार बार अपने कपड़ों को निहार रहे थे। आज पंडित जी ने अपना वह कुर्ता पहना था जो उन्होंने कभी अपनी शादी में पहना था। पंडित जी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन पंडित जी ने उसे कुर्ते को ज़्यादा नहीं पहना। पंडित जी के पास ज़्यादा अच्छे धोती कुर्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुर्ता संभाल के रखा था कि किसी भी शादी होती है तो वह पहन कर जाते हैं। आज राजा जी से मिलने राज दरबार में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कुर्ता पहना। लोटे में लकड़ी के कोयले का अंगार डालकर उसे थोड़ा गर्म करके पंडित जी ने अपने इस कुर्ते को प्रेस किया था। एक भक्त ने उनका नया अंगोछा दिया था तो अंगोछा अपने कंधे में डाले थे। पंडित जी ने आज तिलक लगाया था और बस चले जा रहे थे, मन में सोचते हुए पत्नी के कहने पर राज दरबार में जा तो रहे हैं, लेकिन देखो वहाँ क्या होता है। आज तक हम कभी राज दरबार नहीं गए हैं। राजा तो हमें शायद देखते ही अपने महल से बाहर करवा देंगे। कोई बात नहीं, श्यामा की बात मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आज क्या होता है। दोपहर होते होते पंडित जी राजा के महल पहुंच जाते हैं। मारे चिंता में के
पंडित जी ने खाना नहीं खाया। उनके परांठे सब्जी इस तरह झोले के अंदर बंद थे। पंडित जी ने रास्ते में पानी भी नहीं पिया था। पंडित जी महल के बहुत बड़े गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं और पंडित जी देखते हैं कि महल के गेट के चारों ओर सैनिक लगे हुए हैं। सैनिकों को देखकर पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पंडित जी अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। पंडित दीनानाथ मिश्रा, अगर अपनी खैर चाहते हो तो राज दरबार में जाना मत, वरना राजा तुम्हें तुरंत सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन पंडित जी की आंखों के आगे अपने मासूम बच्चों का चेहरा आ गया। पंडित जी फिर रुक जाते हैं और पलटकर अपने कदम राजमहल की तरफ बढ़ा देते हैं। पंडित जी धीरे धीरे करके राजमहल के बड़े से विशाल गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। गेट को देखते ही पंडित जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। राजमहल का दरवाज़ा सोना चांदियों से भरा हुआ था। उससे दरवाजे में बहुत सुंदर से डिजाइन बने हुए थे। पंडित जी बस राजमहल के दरवाजे को देखते ही रहते हैं। तभी एक सैनिक की निगाह पंडित जी पर पड़ती है। पंडित दीनानाथ पर माता जी की कृपा हो गई थी। जैसे ही सैनिक पंडित जी के पास आने लगता है, पंडित जी के माथे में पसीना आ जाता है और पंडित जी का दिल धक धक करने लगता है और पंडित जी की जान तो हलक में आ जाती है। पंडित जी अपने मन में कहते हैं, यह सैनिक आ रहा है, अवश्य हमें दरबार में पकड़ कर ले जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद तब तक के लिए।